ऐसे बैठे बैठाए क्यों हो गए हो शाही काल्फा? वालिदा सुल्तान ने हुक्म दिया तो बना दिया। निगार खातून से मेरा झगड़ा तो कोई नहीं, डांटता तो हूँ मगर पसंद भी करता हूँ, लेकिन ये मनसब उसके एहलियत से बड़ा है बहुत, कुछ जहमत ना पेश आ जाए कहीं। होशियार खातून है, संभाल लेगी। कुछ ज्यादा ही होशियार है, तुर्स सिरके की मानिंद कहीं बर्तन को ही ना गला दे खुदा ना खास्ता। फिक्र ना करो, माहे दौरान सुल्तान का ख्याल रखो, उनकी हालत ठीक नहीं, कुछ खा पी नहीं रही, वो बहुत कमजोर हो गई है। दाया खातून। मेरे आका। मेरे आका। क्या मसला है? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो अभी। मेरे आका, माफी चाहती हूँ, मैंने देखा नहीं। क्या परेशानी है? मैं माए दौरा क्या बात है, खुलकर कहो, इस हालत की वजह बताओ। महरमा, ये लो। मेहमत, बेटा मुंह खोलो, ये लो। निगार कहाँ है? लापरवाह होती जा रही है मुझसे, कुल निहाल भी नहीं है। निगार शाही काल्फा हो गई है ना, इस वजह से। शाही काल्फा? समझी नहीं। यानी सब काल्फाओं की सरबराह दाया खातून और सुंबुल आवा के बाद अब उसी का हुक्म चलेगा हरम में। ये लो महरमा। किसने बनाया है उसे? वालिदा सुल्तान के हुक्म पर ही होता है ये सब। समझी नहीं, कैसे हो गया? जाओ निगार को बुला कर लाओ। जो भी मसला है बताओगी तो मालूम होगा। कुल्लेहाल वाले वाक़े ने खौफज़दा कर दिया है, इसी वजह से मेरे हवास खो गए। इतना असर लेना ठीक नहीं। मुस्तफा खौफज़दा है तुम्हारी हालत से, परेशान हो रहा है वो। माफ कर दीजिए आका, मैं अपने आप पे काबू ना रख पाई। तो बेहतर है चली जाओ माए दौरा, बेहवास हो रही हो, तुम खुद पर काबू नहीं रख पा रही, तो अदर ना भेज देता हूं, खुली आबो हवा से सुकून मिलेगा। खता की माफी चाहती हूँ, जल्द संभाल लूंगी खुद को मैं। बेहतर होगा। मलिका, मुझे याद किया आपने? तुम्हें मनसब से बरतरफ कर दिया है मैंने। मलिका, मुझसे नाराज हैं आप? तुम्हें शाही काल्फा बना दिया गया है। जी हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? हादसों में उलझकर भूल गई बताना। क्या सबब है इस अचानक तरक्की का? जरूरत पेश आ रही थी। हर रोज महल में हादसे रूनुमा हो रहे हैं, तो हरम के निजाम की दुरुस्तगी के लिए वालिदा सुल्तान ने यही मुनासिब समझा। अच्छा, तो ये कहो ना कि मेरे हाथ और लंबे हो गए हैं। एलेक्स, मेरी परियों जैसी मोहब्बत, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। अपनी सरजमीन रोतीनिया वापस जा रहा हूँ। बस जाने से पहले आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हें मैं महसूस करना चाहता हूँ। बकिया सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क में गुजारने का अहद करने वाले
एक दुखी इंसान की ख्वाहिश पूरी कर दो। कल शाही बागीचे में चश्मे के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा। निगार का अल्फा, अब क्या हो गया? ये हुर्रम सुल्तान को पहुंचाना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने देख लिया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। मलिका की तस्वीर बनाई उनकी फरमाइश पर, ये पहुंचानी है उन्हें। क्या गलत है इसमें? अच्छा लाओ, पर अब तुम्हें यहाँ नहीं घूमना चाहिए, जाओ। ठीक है। तो इस घर से था ये सब बनाओ सिंगार। अब पर काटूंगा तुम्हारे। बादशाह अली कदर, क्या फिर कोई हादसा हो गया सुंबुल आगा? बादशाह ये वक्त मुनासिब तो नहीं, मगर बोलो क्या है? दरअसल निगार खातून को कुछ हो गया है। काफी दिनों से अजीब सा रवैया था उसका। उसकी बिल्कुल भी काम की तरफ तवज्जो नहीं थी, फिर भी उसे तरक्की देके शाही का अल्फा बना दिया गया। सुंबुल आगा, वालिदा सुल्तान ने जो मुनासिब समझा किया, तुमसे पूछकर फैसला करेंगी। हर किस नहीं पाशा, मैं तो कुछ और बताने आया था यहाँ। कहो क्या बताना है? निगार खातून को शाही बागीचे में देखा। मुसफिर लियाफंती अपने हाथों से खत दे रहे थे उसे, और वो भी सबसे चुप कर। जाहिर है उनके दरमियान कोई मामला चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि फौरन आपको बाखबर कर दूं। लियो, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हो सुंबुल आगा? वल्लाह कसम खा के कहता हूँ, वाकई मैंने देखा है। मेरे प्यारे जिगर पारे, बहुत याद कर रहे थे मुझे। मेरा भी दिन नहीं गुजरता जब तक तुम सबको देख ना लूं। मेहरमा, निगार का अल्फा, खैरियत कोई मसला है क्या? जी नहीं मलिका। तो किस लिए आई हूँ यहाँ? शिफा खाने जाना था हुर्रम सुल्तान के साथ। क्या ये इतना जरूरी है निगार का अल्फा? निगार का अल्फा, हुक्म कीजिए सुंबुल आगा। इब्राहिम पाशा ने तुम्हें याद फरमाया, दालान में इंतजार कर रहे हैं। मुझे बुलाया? क्या मामला है आप जानते हैं? मुझे कैसे पता होगा? तुम हो शाही का अल्फा, ये तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। तुमने तो मेरे साथ जिद लगा ली। मुझे मेरा कसूर तो बता दो ना। अरे अब चली भी जाओ निगार, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं पाशा। वो झाड़ पड़ेगी कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। पाशा, मुझे याद फरमाया आपने? लाओ दिखाओ जरा मुझे। क्या चीज पाशा? मकतूब। कौन सा मकतूब? लियो ने जो तुम्हें दिया वो मकतूब। गलतफहमी हुई है आपको पाशा। कैसा मकतूब? लियो अफंदी क्यों देंगे मुझे मकतूब?
निगार खालफा। ये क्या है? पाशा, मैं तुम्हारी रूसी बहुत अच्छी है निगार काल्फा। चलो बताओ क्या लिखा है इसमें? पाशा सर, फौरन मकतूब। मजबूर कर रहा हूँ। अपनी सरजमीन रूतीनिया वापस जा रहा हूँ। बस जाने से पहले एक आखिरी बात है तुमसे मिलना चाहता हूँ। अपनी बकिया सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क में गुजारने वाले इंसान की ये ख्वाहिश पूरी कर दो। कल शाही बागीचे में चश्मे के पीछे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। एलेक्स, एलेक्सेंड्रा, रूतीनिया। आज काबू आई हो तुम और पकड़ लिया आज तुम्हें। तो यानी तुम निगार काल्फा खुरम खातून और लियो अफंदी के मोहब्बत भरे खत इधर से उधर पहुंचाने का काम अंजाम दे रही हो। पाशा, मलिका की इसमें कोई खता नहीं। उन पर तो शक किया ही नहीं जा सकता। मुसव्विर लियो हुरम सुल्तान की तस्वीर बनाते हुए उनकी मोहब्बत में मुब्तला हो गए होंगे। मलिका मासूम है पाशा, मैं कसम खा सकती हूँ। बस बहुत हो गया निगार काल्फा। मैं कैसे सच मान लूं? रूतीनिया की बात कर रहा है वो। हुरम जहां की रहने वाली है, ये वही जगह है ना? मेहरमा, मेरे जान के टुकड़े, दिन ब दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही हो तुम। खूबसूरत होने के साथ अक्लमंद भी है वालिदा। मेरे सारे पोता पोती ऐसे ही हैं। परवरदिगार इनकी उम्रें दराज करे, नसीब खोले, कामयाब करे इनको। खजीना की खुशखबरी भी जल्द आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खबरदार, हुरम खातून की सफाइयां पेश ना करो तो बेहतर है। अगर कुछ मालूम है तो बताओ। नहीं पाशा, मुझे क्या मालूम। अच्छा ये बताओ मुझे, लियो की जसारत कैसे हुई तुमको ये खुतूत देने की? लियो आफंदी ने कहा हुरम की तस्वीर बनाई है उन्होंने। इसके अंदर ये मकतूब होगा, मैं कैसे जान सकती हूँ? तस्वीर का कहा मैंने ले जाकर दे दी। और हुरम सुल्तान ने भी अशरफिया भेजी थी लियो आफंदी को हंगामे में मदद देने पर, मगर लियो आफंदी ने कबूल नहीं की, शुक्रिया के साथ लौटा दी। तो वो ले जाकर वापस कर दी मैंने। निगार काल्फा, उन लोगों ने तुम्हें अपना नामा पर बना लिया और तुम्हें हवा भी नहीं लगी, यही कह रही हो? बताओ। वल्लाह थैली में क्या है मुझे नहीं मालूम था। खोल कर तो देख नहीं सकती थी ना। हाँ बेशक।
खोलो अपने कानों को और ध्यान से सुनो ये तुम। अब तुम जाओ और ये खत जाकर उसे दे दो निगार का अल्फा। लियो अफंदी को? नहीं, हुरम सुल्तान को। पाशा मगर जैसा कहा है वैसा ही करो। खत को पहुंचाओ और नजर रखो क्या करती है पढ़कर इसे, और फिर आकर सब मुझे बताओ कि तुम। जैसे आपकी ख्वाहिश हो पाशा। मेरा नाम कहीं नहीं आएगा इसमें, और इस बारे में किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम अपना मुंह बंद रखोगी, समझ आ गई बात? समझ गई पाशा। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए इसमें। तुमसे ये राज अगर फाश हुआ तो अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा तुम्हें। कोई मसला हो तो कहलवा देना, दाया फौरन हल कर देगी। बहुत शुक्रिया वालिदा, आपकी आमद मेरे लिए एजाज से कम नहीं। अस्मा, इधर आओ। बच्चों को लेके बाहर जाओ, ताजा हवा में खेल लें। फिर जरा निगार काल्फा को खबर भिजवाओ कि मेरे पास आए। आओ। क्या मामला है निकार? अभी तुम आई थी, आंख का इशारा करके चली गई। कुछ हुआ जरूर है। बहुत खास चीज है मलिका, जो वालिदा सुल्तान के सामने नहीं दे सकती थी। क्या? लियो अफंदी ने आपके लिए तस्वीर भेजी। कैसी तस्वीर? वो तो यही कह रहे थे कि आपकी फरमाइश थी। हाँ बिल्कुल सही, मैंने ही कहा था उसे। ठीक है, तुम जा सकती हो। एलेक्स, मेरी परियों जैसी मोहब्बत, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। अपनी सरजमीन लोतेनिया वापस जा रहा हूँ। बस जाने से पहले आखिरी बार तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम्हें मैं महसूस करना चाहता हूँ। बकिया सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क में गुजारने का अहद करने वाले एक दुखी इंसान की ख्वाहिश पूरी कर दो। कल शाही बागीचे में चश्मे के पीछे तुम्हारा इंतजार करूंगा।